नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो है युगे युगीन भारत। युगे युगीन भारत इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है और इसकी चर्चा जो है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में उद्घाटन किए गए भारत के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर, जिसका नाम जो है भारत मंडपम दिया गया है, उसके उद्घाटन स्पीच में दी गई। तो आज के इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक है कि वर्तमान में जो है विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है, और युगे युगीन भारत में जिस राष्ट्रीय संग्रहालय को मर्ज किया जाएगा उसकी हिस्ट्री क्या है, और युगे युगीन भारत की लोकेशन कहाँ पे होगी और ये कितना बड़ा है। तो ये आज के इस टॉपिक में इन सब चीज़ों पे बात की जाएगी। तो युगे युगीन भारत जो है ना, वो संस्कृत का शब्द है और इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है सनातन या शाश्वत भारत। सनातन या शाश्वत भारत। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं यहीं पे शुरुआत करते हैं। तो विश्व की बात करें तो विश्व का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है वो है लुव्र म्यूजियम, जो कि पेरिस में स्थित है और यह 73,000 वर्ग मीटर में विस्तारित है। यह म्यूजियम सीन नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है और लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा पेंटिंग इस संग्रहालय की विशेष आकर्षण है। तो ये तो रही बात हमारे विश्व की। और अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो वर्तमान में जो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है उसका नाम है भारतीय संग्रहालय और ये जो है कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में। इसकी स्थापना 1814 में एशियाटिक सोसाइटी बंगाल द्वारा की गई थी। ये पॉइंट थोड़ा सा हिस्ट्री के नज़र से इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे बात करें राष्ट्रीय संग्रहालय की, जो कि आगे चल के युगे युगीन भारत में मर्ज हो जाएगा। इसकी रूपरेखा मॉरिस ग्वायर समिति द्वारा मई 1946 में तैयार की गई थी। आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली का उद्घाटन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल आर.सी. राजगोपालाचारी द्वारा राष्ट्रपति भवन में किया गया था। इसके वर्तमान भवन की आधारशिला 12 मई 1955 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। तो ये रही बात दोस्तों राष्ट्रीय संग्रहालय की। अब हम आगे बात करते हैं हमारे युगे युगीन भारत की। तो होता यूं है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 43वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में आगामी राष्ट्रीय संग्रहालय के वर्चुअल वॉकथ्रू का उद्घाटन किया, जो कि आगामी दिनों में देश में विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनेगा और इसे युगे युगीन भारत नाम दिया जाएगा। तो इसकी जो लोकेशन होगी दोस्तों वो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक होगी। तो अगर आप ये इमेज में देखिए, ये रहा आपका कर्तव्य पथ। तो कर्तव्य पथ के अगर आप ठीक सामने खड़े हैं और वहाँ पर ठीक सामने देखेंगे तो आपको राष्ट्रपति भवन नजर आएगा। तो अगर आप राष्ट्रपति भवन की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो जो आपके राइट हैंड साइड में जो ब्लॉक है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ ब्लॉक, और जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में ब्लॉक है उसको हम बोलते हैं साउथ ब्लॉक। साउथ ब्लॉक में दोस्तों, साउथ ब्लॉक की बिल्डिंग में प्रधानमंत्री कार्यालय और फॉरेन मिनिस्ट्री का कार्यालय और हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री का कार्यालय है। नॉर्थ ब्लॉक में हमारा फिनेंस और होम मिनिस्ट्री का कार्यालय है। अब अगर हम इस म्यूजियम की बात करें तो इस म्यूजियम में 8 विषयगत खंड होंगे जो हमारी युगों पुरानी गाथाओं के बारे में जानकारी देंगे। और यह युगे युगीन म्यूजियम 1,17,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में विस्तारित होगा, जिसमें 950 कमरे और एक बेसमेंट होंगे। तो ये जो 8 विषयगत खंड है ना, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से खंड यहाँ पे होंगे। तो ज्ञान और परंपरा वाले खंड में
हम देखते हैं कि वहाँ पे भारत की युगों पहले सुनियोजित नगर व्यवस्था से लेके सिंधु सरस्वती सभ्यता की जानकारी दी जाएगी। वेदों, उपनिषदों आदि से लेके तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे अनेक विश्वविद्यालयों के संबंध में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगले खंड ऐतिहासिक धरोहर के अंतर्गत वहां पे वैभवशाली मौर्य साम्राज्य के उत्थान और विस्तार के साथ सातवाहन, पल्लव, कुषाण, गुप्त वंश का स्वर्णिम काल, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चेर, पांड्य और कश्मीर आदि के शासकों की गौरव गाथाएं बताई जाएंगी। उसी प्रकार मध्ययुगीन भारत की बात करें तो राजपूतों की शौर्य गाथा के साथ सल्तनत और मुगल युग के इतिहास और उनके कला शिल्प संस्कृति के अभूतपूर्व विकास के बारे में दर्शाया जाएगा। अब अगर हम आगे अगले खंड की बात करें जो कि युग परिवर्तन है, तो वहां पे राजपूत, मराठों और मुगल शासकों के युग में उत्तर पूर्वी भारत में अहोम शासन और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य का समृद्ध वास्तुशिल्प देखते हुए होयसल, यादव, मराठा शासकों का भी इतिहास देखने को मिलेगा। इसके आगे परिवर्तन के उस दौर की जानकारी भी मिलेगी जब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति मिली थी। अब स्वतंत्रता आंदोलन के खंड में यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि कैसे प्लासी और बक्सर के युद्ध के साथ औपनिवेशिक शासन का विस्तार शुरू हुआ और लगभग 2 शताब्दी लंबे भारत के स्वाधीनता संग्राम की गाथाएं यहाँ संकलित मिलेंगी। अब हम आगे अगले खंड में देखते हैं कि नव निर्माण और नव प्रयास वाले खंड में क्या होगा। तो वहाँ पे वर्तमान में भारत साइंस एंड टेक में कितनी ज़्यादा ऊंचाइयों को छू गया है उसके बारे में सारी जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी और रक्षा के क्षेत्र में हम कैसे आत्मनिर्भर बन रहे हैं इसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये तो रहा दोस्तों युगीन भारत के संदर्भ में जानकारी। अब दोस्तों यहाँ पे आपका हम केवल 1 मिनट लेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब हम 1 अगस्त 2023 से क्या करने वाले हैं इसकी जानकारी थोड़ा सा आपको दे देते हैं। एक तो आपको प्रत्येक रविवार को टेस्ट मिलेगा, साप्ताहिक टेस्ट मिलेगा जो कि डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होगा और आने वाले समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी के लिए एक मिनी टेस्ट शुरू किया जाएगा जो कि हमारे इसी एग्ज़ाम बार चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा और जिसका पीडीएफ आप लोग को जो है टेलीग्राम के माध्यम से दे दिया जाएगा। तो इसी जानकारी के साथ दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।